आज हमारा होना है यूजर प्रोफाइल करेंगे आज हम, ठीक है ना। डोमेन यूजर। हाँ, डोमेन यूजर प्रोफाइल। यस। तो डोमेन क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन करना तो आता है ना आपको? यस सर। प्रैक्टिकली लिखा हुआ है या लिखवाऊं, बताओ। सर रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। एक मिनट। यस सर। स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक लिख लो, आप हेडिंग लिख लो, हाउ टू ज्वाइन द डोमेन, हाउ टू ज्वाइन द डोमेन, how to join the domain, how to join client machine to the domain, how to join client machine to the domain, ठीक है ना। यस। डोमेन। तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेट द आईपी एड्रेस ऑन यस सर, क्लाइंट मशीन, यस। ठीक है। क्लाइंट मशीन पे आईपी सेट करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, यस। connectivity should be proper between domain and client machine। दो रिक्वायरमेंट है इसकी डोमेन ज्वाइन करने की, ठीक है। सबसे पहले हम आईपी सेट करेंगे क्लाइंट मशीन पे, और कनेक्टिविटी प्रॉपर रहनी चाहिए क्लाइंट मशीन और डोमेन मशीन की, ठीक है ना, दोनों की। यस। तो यहाँ पे देखो, VMware पे जाते हैं हम। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 मशीनें हैं, ठीक है। 3 मशीनें हैं यहाँ पे हमारे पास। एक है विंडोज सर्वर 2012, एक है विंडोज 7A क्लाइंट मशीन, एक है विंडोज 7B क्लाइंट मशीन। 2 क्लाइंट मशीन की जरूरत इसलिए पड़ रही है यहाँ पे क्योंकि हमारा जो अगला प्रैक्टिकल है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल यानी यूजर प्रोफाइल में हमें 2 क्लाइंट मशीन की जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 क्लाइंट मशीन ली, और एक हमारे पास डोमेन सर्वर है, mis.com के नाम से सर्वर बना हुआ है, हमारा डोमेन है, ठीक है। तो पहला काम, हम क्लाइंट मशीन को ज्वाइन कराने के लिए हमें सर्वर का आईपी पता होना चाहिए। सर्वर का आईपी क्या है हमारा? सर 10.1। हाँ, 10.1। तो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर से लॉगिन कर लेते हैं, सर्वर मशीन से लॉगिन करके आईपी चेक कर लेते हैं इसका। .1 और डीएनएस में चेंज हो गया, डीएनएस में दोबारा कर देते हैं सेट। तो सर्वर मशीन का आईपी है हमारा 10.1। हम क्लाइंट मशीन को दे देते हैं। देखो क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, विंडोज 7A के पास है ना। तो प्रैक्टिकल लिखना है ये? नहीं सर। चलो ठीक है, वैसे ही बता देता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्लाइंट मशीन पे गए, क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद नेटवर्क अडेप्टर, लोकल एरिया नेटवर्क,
properties, IPv4 properties, क्या आईपी दें यहाँ पर? आईपी दे देते हैं 10.2 और डीएनएस में आईपी Yes. 1, ठीक है ना? 10.2. प्रेफर डीएनएस में 10.1 यानी कि आपका डोमेन का आईपी आ जाएगा और ऊपर जो आईपी आएगा वो इसका अपना आईपी है 10.2 जो हम इस मशीन को दे रहे हैं। ओके कर देंगे, क्लोज। क्लोज करने के बाद एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लो, कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं है। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कमांड चलाएंगे पिंग 10.0.0.1 स्पेस -t, एंटर। ओके है कनेक्टिविटी? Yes. तो कनेक्टिविटी ओके है। जो हमारी दूसरी विंडोज है विंडोज 7B, विंडोज 7B पर जाओ और वहां उसको भी आईपी दे दो क्योंकि इन दोनों को ही ज्वाइन करा देंगे हम, दोनों मशीनों का यूज होने वाला है अभी। Yes. आईपी दे देते हैं इस मशीन को हम 10.0.0.3 दे देते हैं क्योंकि 2 हमने फर्स्ट क्लाइंट मशीन को दे दिया, ठीक है ना? और डीएनएस में आईपी हम क्या रखेंगे 10.1 यानी सर्वर का आईपी। यहां से कनेक्टिविटी चेक कर लो, पिंग 10.1-t। यहां से भी कनेक्टिविटी ओके है, ठीक है ना, डोमेन सर्वर मशीन की। तो डोमेन ज्वाइन कराने के लिए क्लाइंट 1 पे जाते हैं, यानी विंडोज 7A, ये हमारा क्लाइंट 1 है। इस मशीन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद कहां पर जाएंगे, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज सेटिंग। Yes. चेंज सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज टू रीनेम द कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन और वर्क ग्रुप। तो चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक मेंबर ऑफ नीचे ऑप्शन आएगा और नीचे वर्क ग्रुप और डोमेन आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में रहती है हमारी क्लाइंट मशीनें। तो यहाँ पे डोमेन को सिलेक्ट करेंगे और डोमेन का नाम दे देंगे, जो भी डोमेन का नाम है आपका। सपोज हमारा डोमेन का नाम है mis.com, ठीक है? Yes. ओके। यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा डोमेन सर्वर का, एडमिनिस्ट्रेटर। बाय डिफॉल्ट जो सर्वर मशीन का यूजर नेम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। पासवर्ड जो भी आपने उसे पासवर्ड दिया होगा, Yes. mis@123। वेलकम टू दिस डोमेन, यानी सक्सेसफुल हमारा ज्वाइन कर लिया इस क्लाइंट मशीन ने डोमेन को। रिस्टार्ट मांगेगा, रिस्टार्ट कर लेना एक बार, रिस्टार्ट नाउ। यही प्रोसेस हम दूसरी विंडोज के लिए करेंगे। जो हमारी दूसरी क्लाइंट 2 है हमारी जो मशीन, यानी विंडोज 7B, विंडोज 7B पे जाएंगे। जाने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे, माय कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज, चेंज पे क्लिक करेंगे, डोमेन नेम mis.com, ओके करेंगे। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर mis.com। रिस्टार्ट नाउ, ठीक है? दोनों क्लाइंट मशीनों को हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ डोमेन के यूजर हैं, पहले चेक कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, कल हमने यूजर बनाए थे, किस नाम से बनाए थे यूजर? So U1, U2, U3. आपकी वॉइस कम आ रही है सूर्य। Sir, अभी आ रही है? U1, U2, U3. अभी भी कम आ रही है? नहीं है, ओके ओके ओके।
तो कल हमने यूजर बनाए थे, किस नाम से बनाए थे यूजर? सर U1 करके, U1 U2 U3। हाँ हाँ हाँ, जैसे हेड ऑफिस में बनाए थे हमने U1 U2 U3, और यस इंडिया रीजनल ऑफिस में A1 U4 U5 U6, और मलेशिया ब्रांच में हमने बनाए थे U7 U8 9 U9। कुल मिला के 9 यूजर है हमारे पास, ठीक है। तो पहले क्या यस। करते हैं, अगला प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होता है। यूजर प्रोफाइल। यस सर। डोमेन यूजर प्रोफाइल, डोमेन यूजर प्रोफाइल। यस सर। यूजर प्रोफाइल से क्या समझते हो आप? पहले मुझे थोड़ा समझाओ, मुझे बताओ। सर मतलब जो भी एक मतलब पीसी या मशीन में लॉगिन करते हैं हाँ तो हाँ एक यूजर प्रोफाइल बन जाती है, जैसे U1 करके मतलब उनकी एक पर्टिकुलर मतलब जैसे मतलब एक यूजर लॉगिन करके कोई भी अपने डॉक्यूमेंट सब सेव करते हैं और उनके यूजर और पासवर्ड होती है तो यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल वो चीज होती है जब हम कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं, तो जिस मशीन पे हम यूजर बना रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल विंडोज की भी बात कर सकते हैं। विंडोज 7 पे जैसे हमने लोकल यूजर अकाउंट बनाया, तो लोकल यूजर अकाउंट के अंदर यस सर। जब हम यूजर बनाते हैं लोकल यूजर, तो जितने भी हम यूजर बनाते हैं, हर यूजर को एक अलग डायरेक्टरी मिलती है, एक अलग प्रोफाइल मिलती है उसे अपने डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है ना। यस सर। उसे अपने डेटा को यस सर। सेव करने के लिए अपनी एक प्रोफाइल मिलती है। तो उस प्रोफाइल के अंदर कुछ फोल्डर होते हैं जिसके अंदर वो अपना डेटाबेस, अपना पर्सनल डेटाबेस स्टोर कर सकता है। उस प्रोफाइल को, जो उसकी अपनी प्रोफाइल है, जो उसकी अपनी एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी को कोई दूसरा यूजर नहीं देख सकता, क्योंकि वो यूजर की अपनी पर्सनल यस सर। डायरेक्टरी होती है, पर्सनल प्रोफाइल होती है, ठीक है ना। तो उस प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती यस हैं, तो पहले सबसे पहले हेडिंग यही लिख लेना, हाउ टू चेक द यूजर प्रोफाइल। यानी यूजर प्रोफाइल में क्या क्या आता है, कैसे चेक करोगे आप यूजर ओके। प्रोफाइल। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास U1 यूजर है जो हमने डोमेन सर्वर पे बना रखा है, ठीक है ना। तो हम इस U1 यूजर से लॉगिन होते हैं। जैसे क्लाइंट 1 मशीन पे जाते हैं हम 7A पर, और क्लाइंट मशीन पे जाकर हम लॉगिन करते हैं U1 यूजर से। तो स्विच यूजर में गए, U1 यूजर, यूजर से क्यों लॉगिन, U1 यूजर तो है ना वहां पे। हाँ सर। और पासवर्ड भी MIS@123 देखिए। प्राइमरी डोमेन फील्ड, ऐसा क्यों। U1 U2 U3 ठीक तो है, कुछ चेंजिंग तो नहीं करी हमने U1 के यूजर में। चलो A1 यूजर है, A1 से देख लेते हैं लॉगिन करके। यस सर। मशीन ही नहीं डोमेन को ज्वाइन बता रही है।
डोमेन को तो ज्वाइन है mis.com। यहाँ से तो लॉगिन हो गया, यहाँ से भी हो जाएगा तो रिफ्रेश वही सर। लॉग आउट कर देते हैं। चलो, तो यूजर की प्रोफाइल कैसे चेक करोगे आप? देखो यूजर जब हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो डोमेन का यूजर क्रिएट करें, चाहे हम लोकल मशीन पे लोकल यूजर क्रिएट करें, तो यूजर जब हम कोई भी बनाते हैं तो यूजर को कुछ डायरेक्टरीज मिलती है, कुछ प्रोफाइल के अंदर फोल्डर्स मिलते हैं जिनके अंदर वो अपना पर्सनल डेटा स्टोर कर सकता है। जब एक ही डोमेन पे हम मल्टीपल यूजर बनाते हैं तो डोमेन सर्वर क्या करता है, हर यूजर को अलग अलग प्रोफाइल देता है उसे अपना पर्सनल डेटा सेव करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोकल यूजर को भी कह सकते हैं, जब हम लोकल यूजर क्लाइंट मशीन पे लोकल यूजर बनाते हैं तो जितने भी यूजर बनाते हैं हम, हर यूजर को अलग अलग प्रोफाइल मिलती है, अलग अलग फोल्डर मिलते हैं अपना पर्सनल डेटा रखने के लिए। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर क्लाइंट मशीन से लॉगिन हुए U1 से, तो U1 की अगर प्रोफाइल आपको देखनी है, ये आपके U1 की प्रोफाइल है, ठीक है ना। ये कंटेंट लिख लो प्रोफाइल के, क्या क्या रहेगा उसकी प्रोफाइल में। एक कंटेंट फोल्डर मिलेगा, कॉन्टेक्ट फोल्डर मिलेगा, डेस्कटॉप फोल्डर मिलेगा, डाउनलोड फोल्डर मिलेगा, फेवरेट, लिंक, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, माय पिक्चर, माय वीडियो, सेव गेम्स एंड सर्च। ये फोल्डर, ये जो है जितने भी ये फोल्डर है, ये सब इस यूजर की पर्सनल प्रोफाइल के फोल्डर है। यानी ये यूजर जो भी डेटा इन फोल्डर के अंदर रखेगा, जैसे उसने अपने माई डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बनाई या डेटा रखा, तो ये डेटा दूसरे यूजर को नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना तो वो देख सकता है और ना ही इस पे वो काम कर सकता है, क्योंकि ये इसकी पर्सनल प्रोफाइल में सेव होगा। जो भी डेटा वो इन फोल्डर के अंदर रखेगा वो सारा उसकी पर्सनल डेटा में जाएगा, पर्सनल प्रोफाइल में जाएगा, ठीक है ना। इसे एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने इसे बनाया है यूजर को, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर का, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी इस प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकता, ना इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकता, क्योंकि ये यूजर की पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। yes. लिख लिए सब? Yes. ऐश्वर्या लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जैसे हम U1 यूजर से लॉगिन है, तो U1 यूजर की प्रोफाइल हमने चेक करी। प्रोफाइल में पहला दूसरा फोल्डर है, देखो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब ये है कि ये वाला जो डेस्कटॉप है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी फाइल बनाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, तो ये फाइल कहाँ पर सेव हो जाएगी जाकर, जो हमारा डेस्कटॉप फोल्डर है, देखो डेस्कटॉप पे आ गई है। तो यानी यूजर अपने डेस्कटॉप पे जो भी डेटा रखता है, वो डेटा उसका पर्सनल प्रोफाइल में चला जाता है, जो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है उसमें चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर चला गया वो Yes. डेस्कटॉप में, ठीक है। इसके अलावा अगर यूजर इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई भी चीज डाउनलोड कर रहा है, तो वो डाउनलोड, जितनी भी डेटा डाउनलोड करेगा वो कहाँ जाएगा बाय डिफॉल्ट? डाउनलोड फोल्डर में, Yes. ठीक है। इसे भी कोई दूसरा यूजर नहीं देख सकता, ना ही डेस्कटॉप का डेटा देख सकता, ना ही डाउनलोड का डेटा देख सकता। इसके अलावा अगर वो यूजर कोई भी डेटा अपनी माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में रख रहा है, ठीक है ना, तो ये डेटा भी इसकी पर्सनल प्रोफाइल में सेव हो रहा है, ये कोई दूसरा यूजर नहीं देख सकता, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता, ठीक है ना। इसके अलावा इन फोल्डर में से कोई भी फोल्डर वो यूज कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए, वो सारा डेटा उसकी पर्सनल प्रोफाइल में सेव होगा। ये इस यूजर की पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। इसी तरीके से हर यूजर की पर्सनल प्रोफाइल होती है। जैसे देखो, मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाई, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव हो गई है। इसी तरीके से सपोज दैट मैंने डाउनलोड में भी कोई डेटा रख देता हूँ, यहाँ पे भी एक फाइल रख दी मैंने डाउनलोड फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में भी रख देता हूँ मैं एक फाइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो चेक करने के लिए कि ये डेटा दूसरे यूजर को दिखेगा नहीं दिखेगा, तो लॉग आउट करते हैं। यहाँ से U1 से हमने लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद देखो इसी मशीन पे
हम दूसरे यूजर से लॉगिन करते हैं, सपोज दैट हम U2 से लॉगिन कर रहे हैं। देखो U2 पे जाते हैं, इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, सेम फोल्डर मिले से भी है ना। Yes. इसके बाद डेस्कटॉप फोल्डर में जाते हैं, देखो यहाँ पर कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई डेटा वो फाइल नहीं है जो हमने उसमें बनाई थी U1 यूजर, क्योंकि वो उसकी अपनी प्रोफाइल थी। अगर ये इस डेस्कटॉप पे कुछ भी रखता है, ये इसकी अपनी प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे ये क्या रख, इस पे हम टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट फाइल रख दी, तो ये इसकी अपनी प्रोफाइल हो गई। ठीक है, देखो डाउनलोड में हमने वहां रखा था, उसमें U1 की प्रोफाइल में इसे नहीं मिलेगा, ना ही माई डॉक्यूमेंट। तो हर यूजर को ये प्रोफाइल में ये फोल्डर्स मिलते हैं पर्सनल प्रोफाइल के अंदर। तो यूजर इस प्रोफाइल के फोल्डर में कोई भी डेटा रखेगा, वो डेटा सिर्फ इसका पर्सनल डेटा होगा और इसकी पर्सनल प्रोफाइल में सेव होगा। इस डेटा को ना ही तो एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता और ना ही कोई दूसरा यूजर देख सकता, क्योंकि इसके एक्सेस सिर्फ किसको हैं, इसके एक्सेस सिर्फ उस यूजर को हैं जिसकी ये प्रोफाइल है, जो इस पे काम कर रहा है प्रोफाइल पे। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes. Yes, sir. क्लियर है ऐश्वर्या? Yes, sir. वॉइस नहीं आ रही है आपकी? Yes, sir. सर पता नहीं थोड़ी सी वीडियो आपकी लैग वॉइस भी नहीं आ आ रही रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। म्यूट अनम्यूट करके सुनियो, सर मुझे सुनाई दे रही है, बट मेरी वॉइस पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हेलो सर, अभी आ रही है? अब आ रही है। ओके सर, शायद थोड़ी सी स्पीकर में प्रॉब्लम होगी तो मैं ईयरफोन्स पहन लेती हूँ। चलो, तो समझ गए ना यूजर प्रोफाइल में क्या क्या मिलता है यूजर को? यस सर। ठीक है ना। आप अगर लोकल यूजर भी Yes. पे भी काम कर रहे हो ना, तो लोकल यूजर पे भी आपका जो लोकल यूजर बनाते हैं हम लोकल क्लाइंट मशीन पे, तो उस लोकल यूजर को भी प्रोफाइल के अंदर यही फोल्डर मिलेंगे sir. सेव करने के लिए अपना पर्सनल डेटा। तो कोई भी यूजर है जब अपनी प्रोफाइल में कोई भी Okay. एडिटिंग करता है, वो चेंजिंग सिर्फ उसी यूजर के लिए सेव होती है। ठीक है ना, उसे कोई दूसरा यूजर नहीं देख Yes. सकता। Yes. यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने उस यूजर Yes. को बनाया है, वो भी उस प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है ना। Okay sir. Sure sir. चलो अब इसमें आगे बताता हूं। देखो डोमेन यूजर प्रोफाइल के अंदर 3 तरह की प्रोफाइल होती है। एक होती है लोकल यूजर प्रोफाइल, Okay. एक होती है लोकल यूजर प्रोफाइल, एक होती है आपकी रोमिंग यूजर प्रोफाइल, और एक होती है आपकी मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। 3 तरह की प्रोफाइल होती है डोमेन के अंदर। Yes, sir. एक होती है लोकल यूजर प्रोफाइल, एक होती है रोमिंग यूजर प्रोफाइल, एक होती है मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। ठीक है ना। Yes सबसे sir. पहले लोकल यूजर प्रोफाइल की बात करते हैं।
लोकल यूजर प्रोफाइल, लोकल यूजर प्रोफाइल यस सर। जब हम कोई भी डोमेन का यूजर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट लोकल यूजर प्रोफाइल में क्रिएट होता है, ठीक है ना, बाय ओके डिफॉल्ट सर। लोकल यूजर प्रोफाइल में बनता है। ओके सर। डिफॉल्ट प्रोफाइल, डिफॉल्ट प्रोफाइल है ये, यानी जो हमारा डोमेन यूजर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट लोकल यूजर प्रोफाइल में बनेगा। लोकल यूजर प्रोफाइल के अंदर Yes. क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है लोकल यूजर का, लोकल यूजर प्रोफाइल का? सर बताओ। सर डोमेन में है तो मतलब जो भी पीसीज है उसमें तो लॉगिन कर सकते हैं, बट शायद मतलब एक रीजन के अंदर मैं श्योर नहीं हूँ सर। लोकल यूजर प्रोफाइल देखो लोकल यूजर प्रोफाइल में क्या होता है, एक सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रोफाइल चेंजिंग स्टोर ओनली ऑन लोकल मशीन वेयर इट लॉग्ड इन, ठीक है ना। यानी लोकल यूजर Yes. प्रोफाइल में क्या होता है, जैसे कोई भी यूजर है, एग्जांपल एक स्विच लिया हमने, ये हमारा डोमेन सर्वर है MIS.com, ठीक है ना। Yes. ये हमारी क्लाइंट मशीन है 10.2, 10.3, 10.4, ठीक है। Yes sir. यहाँ पर हमारे पास यूजर है, सपोज एग्जांपल के तौर पे U1 यूजर है, ठीक है। Yes sir. अब देखो लोकल यूजर प्रोफाइल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डोमेन पे एक लोकल डोमेन यूजर बनाया हमने U1। Yes sir. होता क्या है, ये जैसे तीन मशीन है 10.2, 10.3, 10.4, तीनों मशीन हमारी क्लाइंट मशीन है, डोमेन को ज्वाइन की हुई मशीन है। हमने डोमेन पे एक यूजर बनाया U1 और U1 यूजर से हमने जाकर लॉगिन किया 10.2 मशीन से। तो 10.2 मशीन पे जब हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग करी इसकी प्रोफाइल में, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसका डेस्कटॉप पे कोई डेटा रखा या फाइलें रखी, ठीक है। Yes. और इस U1 यूजर को हमने यहाँ से लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद हम 10.3 मशीन पे गए और उसी यूजर से U1 यूजर से 10.3 से लॉगिन हुए। तो लोकल यूजर प्रोफाइल के अंदर क्या होता है लोकल यूजर प्रोफाइल के अंदर डेटा हमारा वहीं पर स्टोर होगा जहां पर लोकल
उसी मशीन पे स्टोर होगा जहां पर उसने चेंजिंग करी थी। यानी U1 यूजर ने जो चेंजिंग 10.2 मशीन पे की थी अपनी प्रोफाइल के अंदर, वो चेंजिंग उसे 10.3 पे नहीं मिलेगी। ओके सर, समझ गए ना? जैसे 10.2 यस पे उसने कुछ फाइलें रखी थी डेस्कटॉप में, तो उसकी अपनी प्रोफाइल में उसने स्टोर की थी वो फाइल, ठीक है ना? तो यस वो जो चेंजिंग उसने 10.2 पे की थी, वो चेंजिंग उसे 10.3 पे नहीं मिलेगी, ना ही 10.4 पे मिलेगी। यानी उसी मशीन पे स्टोर होगी वो चेंजिंग जहां पर उसने वो चेंजिंग की थी, उसी मशीन पे स्टोर हो जाएगी वो। लेकिन यस सर, लेकिन उसे देख सिर्फ U1 यूजर ही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि U1 यूजर ने उस पर कोई चेंजिंग करी और वो लोकल यूजर प्रोफाइल की वजह से उसी पे स्टोर हो गई और इसी मशीन से U2 यूजर लॉगिन हुआ, तो U1 ने जो अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करी थी वो उसकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल में थी, U2 को वो दिखाई नहीं देगी। बट इसका सबसे बड़ी यस सर, प्रॉब्लम ये है इस वाली लोकल यूजर प्रोफाइल की, कि वो जो भी चेंजिंग कर रहा है वो उसकी लोकल मशीन पे सेव हो रही है। अब यस रैंडमली टाइम्स में वो यूजर अलग अलग मशीन से जाके लॉगिन हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या यस होगी? जो डेटा वो जो प्रोफाइल में वो दूसरी मशीनों पे चेंजिंग कर रहा है, वो उसे उस मशीन पे नहीं मिलेगी जहां से वो नई मशीन से लॉगिन कर रहा है। यस सर, समझ गए ना ये चीज? यस सर, बिल्कुल सर, तो ये हमारा लोकल यूजर प्रोफाइल है। यस सर, लोकल लोकल यूजर प्रोफाइल। प्रोफाइल changing will be stored on local machine. लोकल मशीन, ठीक है ना? ये हमारा लोकल यस यूजर सर, प्रोफाइल हो गया, ठीक है? यस रोमिंग यूजर प्रोफाइल में क्या होता है? रोमिंग यूजर प्रोफाइल के अंदर रोमिंग यूजर प्रोफाइल में यूजर जो भी चेंजिंग करेगा किसी भी मशीन से लॉगिन होके, वो चेंजिंग यूजर डोमेन यूजर के साथ साथ चलेगी, ठीक है ना? वो किसी भी यस मशीन सर, से लॉगिन होगा, वो चेंजिंग उसके साथ साथ चलेगी, ठीक है? यस सर, कहने का मतलब U1 यूजर है, 10.2 से लॉगिन हुआ, उसने अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करी, जैसे डेस्कटॉप पे कोई डेटा रखा या फिर डाउनलोड फोल्डर में रखा या फिर माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा, तो रखने के बाद प्रोफाइल में चेंज करने के बाद वही यूजर U1 यूजर 10.2 मशीन से लॉग आउट होकर 10.3 मशीन पे गया, तो जब वो 10.3 पे जाएगा मशीन पे, तो जो चेंजिंग उसने 10.2 मशीन पे की थी, वो चेंजिंग उसे 10.3 मशीन पे मिल जाएगी। समझ गए चीज? यस, यस सर, समझ गए ना बिल्कुल रोमिंग सर, यूजर प्रोफाइल? यानी कि यस उसका सर, उसकी प्रोफाइल यूजर के साथ साथ चलेगी, वो किसी भी एंटायर डोमेन यस में किसी भी मशीन से लॉगिन हो जाए, उसकी जो भी प्रोफाइल है उसके साथ साथ चलेगी, जो भी चेंजिंग वो किसी भी मशीन पे करेगा, वो चेंजिंग उसकी साथ चलेगी और वो चेंजिंग उसे हर मशीन पे मिल जाएगी। यस सर, क्लियर है? बिल्कुल ठीक सर, है ना? प्रोफाइल changing will be stored on server machine and
user can get their changing on an client machine। ठीक है जी। प्रोफाइल Yes, चेंजिंग sir. विल बी स्टोर ऑन सर्वर मशीन, यानी रोमिंग के अंदर क्या होता है कि उसकी यूजर की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अंदर जो भी वो चेंजिंग कर रहा है वो सर्वर पे स्टोर हो जाती है, और वो चेंजिंग उसे किसी भी क्लाइंट मशीन पे मिल जाएगी। जो एंटायर डोमेन में वो किसी भी मशीन से लॉगिन होगा, वो जो अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करेगा किसी भी मशीन पे बैठ के वो सर्वर पे स्टोर हो जाएगी और उसे हर मशीन पे मिल जाएगी जाकर। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. है ना? चेंजिंग ऑन एनी Sir. मशीन, एंटायर डोमेन। ठीक है, क्लियर है Yes, यहाँ तक? sir. बिल्कुल सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी हाँ यहाँ हाँ पे। पूछो। सर आजकल मतलब ज्यादा कॉमन क्या है सर, मतलब ज्यादा कंपनीज में, क्योंकि आई थिंक मैंने दोनों इस पे प्रोफाइल्स पे मतलब जब कंपनीज पे वर्क किया है तो दोनों उसमें वर्क किया है। हाँ हाँ तो अभी वोडाफोन में शायद लोकल यूजर प्रोफाइल ही थी, हाँ और हाँ और जब मैं फर्स्ट कंपनी में काम कर रही थी तो रोमिंग शायद यूजर प्रोफाइल थी। हाँ 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 हाँ। तो सर अभी मतलब ज्यादातर कंपनीज क्या यूज करते हैं? देखो मेन चीज है, सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आप अगर सपोज दैट आप सर्वर इंजीनियर हो कंपनी में या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो, Yes, ठीक है ना, तो उस केस में आपको नेटवर्क को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना है, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपको नेटवर्क को इजी से इजी बना के yes, डोमेन नेटवर्क को उसे यूज करना है। अब कंसेप्ट ये है यहाँ पर, आपके आपने लोकल सपोज दैट डोमेन यूजर बनाए, ठीक है ना, डोमेन यूजर बनाने के बाद yes, sir. बाय डिफॉल्ट वो सभी डोमेन यूजर लोकल यूजर प्रोफाइल पे क्रिएट होंगे। अब लोकल यूजर प्रोफाइल पे प्रॉब्लम क्या Yes, है कि ये सिचुएशन लोकल यूजर प्रोफाइल की वहां पे तो ठीक है जहां पर आपने हर यूजर को इंडिविजुअल एक मशीन दे रखी है और वो उसकी पर्सनल मशीन है, yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका Yes, नेटवर्क छोटा है या फिर आपके नेटवर्क में नंबर ऑफ यूजर की कैपेसिटी ज्यादा है बट आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज कम है, yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर 500 यूजर हैं बट आपकी कंपनी में 250 मशीन ही अवेलेबल हैं, तो आपने क्या कंपनी ने क्या किया, 2 शिफ्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया, अलग अलग शिफ्ट में, Yes, ठीक yes, है ना। sir. 250 यूजर एक शिफ्ट में आएंगे, 250 यूजर दूसरी शिफ्ट में आएंगे, तो उससे क्या हुआ, एक ही मशीन को 2 यूजर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। Yes, sir. 2 यूजर Yes, यूज sir. कर रहे हैं और वो भी कंफर्म नहीं है कि हर यूजर को वही मशीन बार बार मिलेगी जो मशीन उसे डेली मिल रही है, हो सकता है मशीनें भी चेंज Yes, हो जाए, है ना। yes, तो sir. उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी, अब किसी यूजर को लोकल यूजर प्रोफाइल पे बना रखा है आपने, वो एक मशीन से लॉगिन हुआ, उसने आज कोई काम किया अपनी प्रोफाइल के अंदर, जैसे नेट से कोई डाउनलोडिंग करी, ऑनलाइन क्लाइंट उसके हैं तो वो कोई डाउनलोडिंग कर रहा है, कुछ अपलोडिंग कर रहा है और माई डॉक्यूमेंट में अपनी फाइलें Yes, रख रहा है, ठीक है ना, अपनी प्रोफाइल के अंदर चेंजिंग कर रहा है। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे जब वो आया, आज उसने सेव कर दिया अपनी प्रोफाइल में, उसे नहीं पता क्या है, क्योंकि वो नेटवर्क इंजीनियर सर्वर इंजीनियर नहीं है, सर्वर इंजीनियर आप हो, ठीक है ना, yes, आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी दोगे अपने हिसाब से ताकि आपको भी इजी हो जाए मैनेज करना नेटवर्क, ठीक है। yes, अब वो अगले दिन आया, आपने उसे दूसरी मशीन दे दी, तो क्या वो चेंजिंग उसे वहां पे मिल जाएगी दूसरी मशीन पे? हाँ सर, अगर लोकल के रोमिंग अंदर है तो। हाँ लोकल रोमिंग के में अंदर वो नहीं। मिलेगी, लोकल में नहीं मिलेगी, तो समझ गए ना Yes, ये, sir. यानी ये सिचुएशन Yes, के sir. हिसाब से यूज होती है रोमिंग। Yes, sir. बाय Sure, डिफॉल्ट sir. लोकल रहता है, लोकल का फायदा कहाँ पर है, बाय डिफॉल्ट लोकल पे ही रहेगा। अब आपने 500 यूजर थे, 500 ही मशीन है, हर यूजर को इंडिविजुअल एक मशीन मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोकल यूजर प्रोफाइल पे रखो सबको, Yes, sir. क्योंकि वो जो चेंजिंग कर रहा है वो उसी मशीन पे है और वो डेली आके उसी मशीन से लॉगिन होना है उसे। Yes, sir. Yes, sir. अगर नेक्स्ट डे उसे दूसरी मशीन मिलेगी तो दिक्कत आ जाएगी, Yes, sir. क्योंकि जो चेंजिंग उसने उस मशीन पे की वो उसे वहां नहीं मिलेगी दूसरी मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे, ठीक है Yes, ना। sir. तो रोमिंग का Yes. फायदा ये है कि आप यूजर किसी भी मशीन से लॉगिन हो रहा है, कोई भी चेंजिंग कर रहा है, वो सारी चेंजिंग उसके साथ साथ चलेगी, क्योंकि वो सारी चेंजिंग सर्वर पे स्टोर होगी। वो यूजर Yes. क्लाइंट मशीन से लॉगिन हो जाए, वो चेंजिंग उसे वहीं पे मिल जाएगी, ये इसका फायदा है।
Yes. रोमिंग का फायदा आप कहाँ पे उठा सकते हो? जैसे मैंने सिचुएशन बताई कि नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं और अलग अलग शिफ्ट में काम चल रहा है, Yes. और एक ही मशीन को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं, कोई भी Yes, मशीन sir. यूजर के लिए फिक्स नहीं है, तो वहां पर Yes, आपके लिए रोमिंग यूजर प्रोफाइल बेटर है। Yes, sir. ठीक है ना? बिल्कुल सर, समझ गए रोमिंग यूजर प्रोफाइल का एडवांटेज? बिल्कुल सर। तीसरा है मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल में क्या होता है? कुछ पता है मैंडेटरी यूजर? नहीं सर। नहीं पता? मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल ये भी सिचुएशन के हिसाब से यूज होती है। ये क्या होती है? एक तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, एक तरह की ये रिस्ट्रिक्शन परमिशन होती है ये। ठीक है ना? मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल के अंदर होता क्या है, जिस यूजर पे भी आप मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल लगा दोगे, यानी कि जिस यूजर की प्रोफाइल को चेंज करके आप मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल कर दोगे, तो मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल का फायदा ये होता है कि जैसे हमारा U1 यूजर है, 10.2 मशीन से लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद उसने अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करी। एग्जांपल के तौर पे हमने U1 यूजर को मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल पे इसकी U1 यूजर की प्रोफाइल जो है वो मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल कर दी। अब मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, जब U1 यूजर 10.2 मशीन से जाकर लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद जब वो अपनी प्रोफाइल में कोई भी चेंजिंग करेगा, चेंजिंग करने के बाद जब वो अपनी मशीन को लॉग आउट होगा या अपनी यूजर अकाउंट से लॉग आउट होगा, ठीक है ना? लॉग आउट होने के बाद जैसे ही वो लॉग आउट होगा, तो जो भी उसने अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करी है, वो प्रोफाइल में जो चेंजिंग हुई है या करी है उसने, वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना? यानी यूजर को, इस यूजर पे आप मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल लगा दोगे, मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल के अंदर वो यूजर कभी भी कोई भी अपनी प्रोफाइल के अंदर चेंजिंग नहीं कर पाएगा, जो डिफॉल्ट उसकी प्रोफाइल है वही रहेगी। अगर वो कोई चेंजिंग करता भी है तो जब तक वो लॉगिन है तब तक वो उसे दिखाई देगा, जैसे ही वो लॉग आउट होगा वो डेटा उसका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके सर। इसका फायदा क्या है? कंपनी में मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल यूज उन यूजर्स के लिए होती है जो टेम्परेरी टाइम्स के लिए आते हैं, नेटवर्क में बैठते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। ओके सर। ठीक है ना? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हमने U1 यूजर के नाम से एक आईडी बना दी और इसे मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल पे डाल दिया। अब ये यूजर क्या होता है कि हफ्ते में या मंथ के एंड में हमारी कंपनी में आता है, आके नेटवर्क यूज करता है, अननेसेसरी काम करता है और अननेसेसरी काम करके चला जाता है। ठीक है ना? यस सर। तो हम अब होता ही प्रॉब्लम ये आती है, अगर बाय डिफॉल्ट तो ये लोकल यूजर प्रोफाइल पे है, अब प्रॉब्लम नेटवर्क सर्वर एडमिन के सामने ये आएगी कि U1 यूजर जब वो आता है तो अननेसेसरी नेट से कोई भी चीज डाउनलोड करता है, अननेसेसरी उस मशीन के स्टोरेज को यूज करता है जिससे वो लॉगिन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जाता है उस मशीन पे, जाने के बाद U1 यूजर से लॉगिन होता है और वो सारा डेटा डिलीट करता है बार बार, जो डेटा वो अननेसेसरी स्टोर करके गया है उस मशीन पे। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटर को, सर्वर एडमिन को। ठीक है ना? तो सर्वर एडमिन क्या करेगा, इस यूजर के ऊपर यानी इस यूजर की प्रोफाइल को चेंज करके मैंडेटरी में बदल देगा। अब मैंडेटरी का फायदा ये होगा, जैसे ही वो यूजर आएगा, U1 यूजर उसे आईडी दी जाएगी और U1 यूजर से जब वो किसी भी मशीन से लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद जो भी वो अपनी प्रोफाइल में जैसे नेट से कोई भी चीज डाउनलोड करके डाल दी, फालतू का पेन ड्राइव से डेटा रख दिया स्टोर करके, अननेसेसरी स्टोरेज को यूज कर दिया, ठीक है ना? तो जैसे ही वो चेंजिंग करेगा प्रोफाइल में, जब तक वो लॉगिन है तब तक तो वो उसे दिखाई देगा। जैसे ही वो लॉग आउट होगा, लॉग आउट होते ही उसका वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और सर्वर एडमिन के लिए इजी क्या हो गया? इजी ये हो गया कि उसे बार बार उस मशीन पे जाके उसकी प्रोफाइल से लॉगिन होके उसे वो डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी प्रोफाइल में वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। क्लियर है मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल? यस सर। तो ये मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल बेसिकली किन तरह के यूजर के लिए रहेगी? जो मतलब थोड़े देर के लिए, मतलब जैसे टेम्पररी स्टाफ और उनके लिए है। हाँ, यानी जो गेस्ट यूजर होते हैं
जो टेम्परेरी पीरियड्स के लिए आते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद वो चले जाते हैं, जैसे 1-2 घंटे बैठे, महीने में आए, 1-2 दिन आए, बैठे, अननेसेसरी कंपनी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अननेसेसरी नेट का यूज कर रहे, नेट से डाउनलोड कर रहे, फालतू का डेटा स्टोर कर रहे मशीन पे। तो इस तरह के यूजर के लिए मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल है कि जब वो लॉगिन होंगे, तब जब तक लॉगिन है तब तक उन्हें डेटा दिखाई देगा उनका, जैसे ही वो लॉग आउट होंगे ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। यस सर। क्लियर है ये चीज? तीनों प्रोफाइल क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल में लिख लो। रोमिंग में तो लिख लिया ना आपने? यस सर, रोमिंग लिख ली। मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा आपका प्रोफाइल चेंजिंग will be stored only until user login. User goes then while changing automatically remove. Profile changing will be stored only until user login. When user goes logged out, then profile changing automatically remove. ठीक है जी? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। तो तीनों प्रोफाइल क्लियर है? यस सर। तो पहले लोकल प्रोफाइल का देख लें इफेक्ट, जो मैंने बताया आपको लोकल मशीन वाला है ना, पहले उसका आउटपुट देख लेते हैं। चलो, ये हमारी सर्वर मशीन है। यहाँ से लॉगिन है, हम कौन से यूजर से लॉगिन है? तो शायद U2 से लॉगिन है। चलो U2 से ही देख लेते हैं। देखो, हम U2 से लॉगिन है, तो इसकी प्रोफाइल में हम कोई चेंजिंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसके डेस्कटॉप पे हमने डेटा रख दिया, ठीक है? 3-4 फाइलें बना देता हूं मैं, यानी इसी प्रोफाइल में चेंजिंग कर देता हूं मैं। देखो, 3 फाइलें बना दी मैंने यहाँ पर, इसकी प्रोफाइल में चेंजिंग कर दी U2 की। यहाँ से लॉग आउट होता हूं मैं। अभी लोकल यूजर प्रोफाइल पे आई है ना? डिफॉल्ट, क्योंकि अभी तक हमने कोई चेंजिंग नहीं करी, बाय डिफॉल्ट ये लोकल यूजर प्रोफाइल पे है। हम अभी जो लॉगिन थे U2 यूजर से, वो विंडोज 7B यानी क्लाइंट 2 मशीन से लॉगिन थे। अब क्लाइंट 1 मशीन से लॉगिन होते हैं। U2 लॉगिन हो रहा है ये। प्राइमरी डोमेन फेल, ऐसा क्यों दिखा रहा है? हाँ, 10.2 की एंट्री नहीं हुई अभी इसमें।
Yes, sir. रिस्टार्ट तो हो गया था ये। Yes, sir. रिस्टार्ट कर लेते हैं। हाय। डॉट टू आ ही नहीं रहा है। Okay. यूट्यूब क्या वो हो ही नहीं रहा है? क्या दिक्कत हो सकती है? यहाँ पे तो दिखा रहा है ज्वाइन हो रखा है। Yes, sir. का कंप्यूटर नेम चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है कंप्यूटर के नाम से ना ले रहा हो। कनेक्टिविटी तो ओके है। अभी यूट्यूब से हमने इसमें लॉगिन हुए थे ना, Yes, sir. क्लाइंट टू से एक बार और लॉगिन हो लेते हैं। Yes. देख लेते हैं क्या चेंजिंग करी थी हमने, अब आ जाएगा। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है ये बार बार?
क्यों नहीं रहा ये? सर्वर को रीस्टार्ट करो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन पूछनी थी हाँ कि पूछो। अगर मतलब जैसे कि मतलब कल के एग्जांपल की तरह अगर कोई हमारे रीजनल ऑफिस में, जैसे सिंगापुर में है हमारे डोमेन कंट्रोलर, और रीजनल ऑफिस में मतलब किसी के मतलब एक डिवाइस को हमें डोमेन में ज्वाइन करवानी है, हाँ हाँ। तो सर मतलब ये कैसे कर सकते हैं सर? कौन सी मशीन है? जैसे कोई पीसी है तो हाँ उसे हमें हमारे नेटवर्क में ज्वाइन करवा के करनी, मतलब ज्वाइन करवानी है। वो लोग शायद इंडिया में हैं, तो कैसे कर सकते हैं सर? वीपीएन के थ्रू ही करवा सकते हैं ये, मतलब आईपी नहीं, सब सेट करके? डोमेन ज्वाइन कराना है ना आपको? यस सर। तो पहले तो मुझे ये बताओ ना कि आपका क्या बोलते हैं, वो जो क्लाइंट मशीन है जिसको आप ज्वाइन कराना चाह रहे हो वो कहाँ पर है? रीजनल ऑफिस में? यस सर। तो रीजनल ऑफिस कहाँ है आपका? सर एग्जांपल के लिए इंडिया में। इंडिया। तो उसमें ऐसा होगा कि अगर आपका सर्वर सपोज दैट सिंगापुर में है हेड ऑफिस में, और आपकी क्लाइंट मशीन यस इंडिया में है रीजनल ऑफिस में, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा यहाँ पर खेल है, ठीक है ना। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन होगी वहां पर एक तो ये है कि डिफरेंट आईपी चल रहे होंगे, वहां पर डिफरेंट नेटवर्क के आईपी चल रहे होंगे, ठीक है ना। यस तो जो यस भी आईपी उस मशीन का चल रहा होगा, उस मशीन पे आपको मैनुअल आईपी देना है, और मैनुअल आईपी देकर एक काम करना है आपको, उसके प्रेफर्ड डीएनएस में आपको डोमेन सर्वर का आईपी डालना है, बस ये ध्यान में रखना। ओके सर। जिस नेटवर्क का भी आईपी आपका वहां पर चल रहा है, बस आपको क्लाइंट मशीन पे यस जो प्रेफर्ड डीएनएस का आईपी है उसमें उस सर्वर का आईपी डालना, वो जहां जिस सर्वर को आपको ज्वाइन कराना है वो किसी भी लोकेशन में रखा है आपका। ओके तो सर। देखो, ब्रांच टू ब्रांच तो बहुत इजी होता है ज्वाइन कराना। इजी इसलिए होता है क्योंकि वो यस ब्रांच जो है ना, दोनों ब्रांच वो आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है आईएसपी के थ्रू, यस सर। ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है कि जिस क्लाइंट मशीन को आपको ज्वाइन कराना है उसके डीएनएस में आपको सर्वर का आईपी डालना है, जैसे हमने यहाँ पर डाला है 10.1। यस डीएनएस में सर। डालने के बाद पिंग कराना, पिंग कराने के कनेक्टिविटी आ रही, बस कनेक्टिविटी आनी चाहिए। डीएनएस में आईपी डाल के कनेक्टिविटी आनी चाहिए बस। अगर यस सर। कनेक्टिविटी आ गई फिर आप डायरेक्ट जो आपने प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया है वही प्रोसेस आप वहां पे फॉलो करोगे।
ओके सर। वहां पे वीपीएन की जरूरत नहीं है। वीपीएन की जरूरत तो Okay, sir. वीपीएन के अंदर डोमेन ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है आपको, ओके ठीक है सर। ना। अभी वीपीएन का जो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। वीपीएन के लिए आपको Okay. डोमेन ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। आपकी पब्लिक में रखी हुई मशीन ऑटोमेटिकली डोमेन का पार्ट हो जाती है वीपीएन की हेल्प से, ठीक यस है सर, ना। ठीक है सर। की एंट्री अभी भी नहीं ज्वाइन हो रखी है। अभी भी नहीं कर रहा है ना, तो इसे एक काम करते हैं ना, Yes, sir. डिसजॉइन करके दोबारा ज्वाइन कराते हैं इसे। ओके। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो यहाँ से भी एरर बनना शुरू हो गया। क्या हो रहा है ये?
ओहो। हो गई ना 10.2? यस सर। 10.3 की तो फाइल का इशू। ठीक है, तो U2 से हमने वहां से लॉगिन किया था ना, अब U2 से यहाँ से Yes, लॉगिन sir. करते हैं। देखो जो चेंजिंग डेस्कटॉप पे की थी ना हमने उसके, Yes, sir. वो चेंजिंग हमें यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. अगर हम वापस, ये हमारी क्लाइंट 1 मशीन है ना, वापस उसी मशीन पे जाते हैं, क्लाइंट 2 मशीन पे गए, यहाँ से फिर से लॉगिन होते हैं, देखो U2 से। ये इसको भी डिसजॉइन करना पड़ेगा।
अच्छा। दूसरे यूजर से लॉगिन कर लेते हैं इस मशीन से। देखो क्लाइंट 1 मशीन से मैं U1 से लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। U1 Yes. से एक बार लोकल यूजर प्रोफाइल U1 से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट 1 मशीन से लॉगिन होके Yes. इसकी प्रोफाइल में चेंजिंग करते हैं, कुछ इसके डेस्कटॉप पे चेंजिंग कर देते हैं, Yes. कुछ यहाँ पे कुछ Yes. डेटा रख देते हैं। एक फाइल, ठीक है ना, 3-4 फाइलें बना दी। U1 Yes. यूजर की प्रोफाइल में बनाई है ये क्लाइंट 1 मशीन से लॉगिन होके, ठीक है ना। U1 यूजर है हमारा। Yes. लॉग आउट कर देते हैं Yes. यहाँ पे। लॉग आउट करने के बाद क्लाइंट 2 मशीन पे जाते हैं और क्लाइंट 2 से लॉगिन होते हैं U1 से, है ना। तो देखते हैं अभी लोकल यूजर प्रोफाइल में है, तो जो चेंजिंग हमने यहाँ की थी क्लाइंट 2 पे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो क्लाइंट 2 पे गए, U1 1 2 3 मिली चेंजिंग, नहीं सर। ठीक है ना। देखो ये हमने वहां 3 फाइलें बनाई थी, ये पहली पुरानी फाइल पड़ी हुई है इसमें, पहले हम जब U1 से लॉगिन हुए Yes. थे, ठीक है ना। जो नई Yes. चेंजिंग करी थी हमने क्लाइंट 1 मशीन से, यहाँ से हमने जो चेंजिंग करी थी वो हमें क्लाइंट 2 मशीन पे नहीं दिखाई दी। Yes sir. समझ गए ना ये चीज, ये लोकल यूजर बिल्कुल। प्रोफाइल है, ठीक है। बिल्कुल सर। अगला प्रैक्टिकल लिखो जरा। ये तो आपने चेक कर लिया, कैसे चेक करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल Yes. लिखो आप। पहले से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि U1 पे हम काम करेंगे। इसे लॉग आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे नहीं है ना वो फाइल। अब हम क्लाइंट 1 मशीन पे जाते हैं और वापस U1 से लॉगिन होते हैं। देखो Yes. जो डेटा हमने यहाँ बनाया था वो हमें यहीं मिलेगा बस, तो दूसरी मशीन पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो Yes. क्लियर है ये चीज। बिल्कुल सर। चलो अब पहली चीज ये लिखो कि हाउ टू चेक द डोमेन यूजर प्रोफाइल। यूजर की प्रोफाइल को कैसे चेक करोगे, वो लोकल में है, रोमिंग में है या मैंडेटरी में है, आप कैसे चेक करोगे उसे। तो चेक कर लिख लो, हाउ टू चेक द डोमेन यूजर प्रोफाइल। Yes. लिख लिया। Yes. चलो पहला पॉइंट लिखो इसमें, गो टू द क्लाइंट मशीन। गो टू द क्लाइंट मशीन, लॉग इन टू द डोमेन यूजर। डोमेन यूजर से लॉगिन हो गए, जैसे U1 है ये, है ना। तो U1 से लॉगिन हो Yes. जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, गो टू द स्टार्ट, Yes. राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज, Yes. प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग आ रहा है। Yes. एडवांस सिस्टम सेटिंग लिखो। Yes. ठीक है ना। परमिशन मांग रहा है सर्वर से, यानी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन मांग रहा है, तो गिव द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है ना। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो यूजर प्रोफाइल आ रहा है।
Yes, sir. सेकंड ऑप्शन, सेटिंग में जाएंगे, यूजर प्रोफाइल, सेटिंग, Yes, sir. देखो U1 यूजर क्या लिखा हुआ आ रहा है इसका टाइप, लोकल, Local. और स्टेटस में क्या आ रहा है लिखा हुआ, लोकल, यानी ये दोनों लोकल पे हैं। Yes. अभी इनकी दोनों की प्रोफाइल लोकल है, आप क्लिक Yes, करके sir. चेक भी कर सकते हो, लोकल प्रोफाइल आ रहा है लिखा हुआ। Yes, sir. Yes, sir. U2 यूजर पे जाते हैं, देखो इस पे भी लोकल आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि अभी इस मशीन से sir. हमने U1 और U2 दो यूजर से लॉगिन किया है, इसीलिए दो का ही दिखा रहा है, बाकी यूजर का इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अब तक उन्हें हमने लॉगिन नहीं किया इस मशीन से। क्लियर है? Okay, sir. Yes. समझ गए कैसे चेक करोगे लोकल है या रोमिंग है? क्लियर? बिल्कुल सर। Yes, sir. चलो अब अगला प्रैक्टिकल करते हैं। पहला प्रैक्टिकल है इसमें प्रोफाइल के अंदर, हाउ टू अप्लाई द रोमिंग यूजर प्रोफाइल। कैसे अप्लाई करोगे आप रोमिंग यूजर प्रोफाइल? हाउ टू अप्लाई द रोमिंग यूजर प्रोफाइल ऑन डोमेन यूजर। हाउ टू अप्लाई द रोमिंग यूजर प्रोफाइल ऑन डोमेन यूजर, हेडिंग डाल लेना ये, ठीक है। Yes, sir. चलो इसमें रिक्वायरमेंट लिख लेना पहली रिक्वायरमेंट क्या लिखोगे आप रोमिंग अप्लाई करने के लिए? सर सबसे पहले तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन में ज्वाइन होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लाइंट मशीन should be joined to the domain, ठीक है जी, पहला। दूसरा, Yes. दूसरी रिक्वायरमेंट सर यूजर प्रोफाइल्स क्रिएटेड होनी चाहिए। नहीं, लोकल यूजर तो बाय डिफॉल्ट है, उसे रोमिंग में बदलना है हमें, तो रोमिंग अप्लाई करने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट है क्रिएट ए शेयर फोल्डर ऑन सर्वर मशीन फॉर रोमिंग प्रोफाइल। दूसरी रिक्वायरमेंट, सर्वर मशीन पे एक शेयर फोल्डर बनाएंगे रोमिंग प्रोफाइल के लिए, ठीक है। Yes. तो पहली रिक्वायरमेंट है क्लाइंट मशीन ज्वाइन होनी चाहिए हमारे डोमेन को। दूसरी रिक्वायरमेंट, एक शेयर फोल्डर बनाएंगे सर्वर मशीन पे, जिस फोल्डर का यूज हम रोमिंग प्रोफाइल के लिए करेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो तो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। Yes. तो स्टेप फर्स्ट लिखना प्रैक्टिकल में, स्टेप फर्स्ट, गो टू द सर्वर मशीन, Yes, sir. गो टू द सर्वर मशीन। उसके बाद क्रिएट ए फोल्डर इन एनी ड्राइव विद एनी नेम, किसी भी ड्राइव के अंदर किसी भी नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, जैसे देखो यहाँ पर विंडोज सर्वर में एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, ठीक है ना। Yes. तो डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं किसी भी नाम से, जैसे नाम रख देते हैं इसका ROAMING, रोमिंग रख दिया हमने नाम फोल्डर का, ठीक है। Yes. उसके बाद अगला पॉइंट, शेयर दिस फोल्डर टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल, शेयर दिस फोल्डर टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल। शेयर करना तो आता ही है आपको, है ना।
Yes, sir. ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो एक बार कैसे करेंगे। शेयर दिस फोल्डर Yes, sir. टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल, लिख लिया। Yes. Yes, sir. चलो शेयर कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया फोल्डर पे, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, आगे Also share this folder. ओके देखिए सर, फिर परमिशन सेलेक्ट यूजर एवरीवन, एवरीवन, अलाउ फिर फुल कंट्रोल। यस सर। ओके, अप्लाई, ओके, क्लोज। ठीक है जी, शेयर कर दिया इसे। यस शेयर करने के बाद यस अब लिखो स्टेप 2। यस सर। स्टेप 2 में टू अप्लाई रोमिंग प्रोफाइल ऑन डोमेन यूजर, टू अप्लाई रोमिंग प्रोफाइल ऑन डोमेन यूजर। कैसे अप्लाई करेंगे, गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, यस ठीक है ना। और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाकर आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन यस that domain user, right click on that domain user on which you want to apply roaming profile, right click on that domain user on which you want to apply roaming profile। ठीक है जी, यस यानी उस यूजर पे राइट Yes. क्लिक करेंगे, डोमेन यूजर पे जिसपे आपको रोमिंग प्रोफाइल अप्लाई करनी है। ठीक है ना, जैसे हम U1 यूजर पे चाहते हैं अप्लाई करना रोमिंग, तो राइट हमने राइट क्लिक किया U1, लाइक U1 यूजर लिख लेना आगे, लाइक U1 यूजर, यस प्रॉपर्टीज, यस प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यस प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल, आ रहा है बना हुआ प्रोफाइल, यस ठीक है ना। तो प्रोफाइल में देखो यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल पाथ, प्रोफाइल पाथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड चलानी है, // सर्वर का आईपी, / शेयर फोल्डर नेम, / यूजर नेम, जिस यूजर पे आपको अप्लाई करनी है, ये पूरा लिख लेना। प्रोफाइल पाथ के अंदर आईपी डाल लेना, आईपी के बाद रोमिंग, रोमिंग के बाद U1 / लगाकर, और इनके नीचे लिख लेना, ये आईपी के नीचे एरो बना के लिख लेना सर्वर आईपी, रोमिंग के नीचे एरो बना के लिख लेना शेयर फोल्डर नेम, और U1 के नीचे लिख लेना एरो बनाकर / नेम। ठीक है ना, तो // सर्वर का आईपी, / शेयर फोल्डर नेम जो हमने बनाया था शेयर फोल्डर, / उस यूजर का नाम जिसपे आपको रोमिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, लिख लिया ना ये, यस सर। चलो अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, चलो अब इसका आउटपुट देखें। यस रोमिंग प्रोफाइल का आउटपुट क्या था, मुझे बताओ जरा। सर, जो भी मतलब अगर U1 करके COS क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं और कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो हाँ, अगर किसी और मशीन में भी जाकर लॉगिन करेंगे सेम यूजर, तो सारे चेंजेस मिलेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स सेम के सेम मिलेंगे उन्हें। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कोई भी यूजर, डोमेन यूजर अगर रोमिंग प्रोफाइल पे काम कर रहा है, तो वो किसी भी मशीन से अगर लॉगिन होता है और अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करता है, तो वो चेंजिंग उसके साथ साथ चलेगी और वो अपनी चेंजिंग को किसी भी मशीन से एक्सेस करके चेक कर सकता है, देख सकता है। ठीक है ना,
Yes. चलो, तो हमने U1 पे अप्लाई किया है ना रोमिंग। तो Yes. हम, हाँ, अब क्लाइंट मशीन से लॉगिन हुए हम, जैसे ये क्लाइंट मशीन 1 है। Yes. तो लिख लो, चाहे अगर आउटपुट देखना है तो लिख लो, वैसे लिख लो चाहिए। गो टू द क्लाइंट मशीन, लॉग इन टू द U1 यूजर, क्लाइंट 1 मशीन लिखना, गो टू द क्लाइंट 1 मशीन, Yes. लॉग इन टू द U1 यूजर। लॉग इन हो गए हम U1 यूजर से। लॉग इन होने के बाद चेंज समथिंग इन देयर प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल में कुछ चेंज करो। जैसे हमने यहाँ पर फाइलें बना दी कुछ, ठीक है ना। देखो कितनी सारी फाइलें बना दी। इसके अलावा देखो एक काम और कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि विंडोज 7 है यहाँ पर भी और दूसरे उस मशीन पे भी विंडोज 7 है, तो बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं मैं। तो देखते हैं बैकग्राउंड भी मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, डेटा भी रख दिया U1 से लॉगिन होते, ठीक है ना। आफ्टर क्या लिखा है लास्ट लाइन आपने? Sir, do some changes in the client machine. हाँ, एंड लॉग आउट द यूजर अकाउंट, लॉग आउट कर देंगे। Yes. Now go to the another client machine like client 2 machine. Now go to the client 2 machine. Log in to the U1 user. Yes. U1 यूजर से लॉग इन किया, तो जो चेंजिंग हमने वहां पे की अभी नहीं आई। शायद आप म्यूट में हो। क्या कह रहे हो? सर शायद आप म्यूट पे थे उस टाइम पे। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे तो रोमिंग आ रही है बनी हुई, आउटपुट तो आना चाहिए। ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? जो चेंजिंग हमने यहाँ पे की वो चेंजिंग वहां पे मिलनी चाहिए क्लाइंट 1 मशीन पे जो हमने की। Yes.
दोबारा से कर लेते हैं चेंजिंग, है ना? यस क्लाइंट 1 मशीन पे ही हैं फिर से हम, ठीक है? यस फिर से चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर दिया और यहाँ पे वापस हमने कोई डेटा रख दिया। डेटा बना देते हैं। ठीक है, कुछ फाइलें बना दी हमने और उसके बाद यस यहाँ से लॉग आउट किया। दूसरी मशीन पे गए, क्लाइंट 2 पे, और यहाँ से लॉगिन करते हैं। आ गया? यस सर ठीक है ना? U1 पे हमने चेंजिंग करी थी, U2 पे आ गया? यस सर ठीक है ना? समझ गए ये चीज? यस अब अगर हम देखो क्लाइंट 1 मशीन पे वापस जाते हैं तो वहां पे भी हमें ये चेंजिंग मिलेगी। U1 पे वापस जाओ, क्लाइंट 1 मशीन पे गए वापस, यहाँ से लॉगिन होते हैं हम। ठीक है ना? चेंजिंग इसके साथ साथ चल रही है। क्लियर है ये यस चीज? सर यस सर बिल्कुल ये हमारा क्या था? रोमिंग। अब सपोज दैट देखो, यस हम वापस डिलीट कर देते हैं इन सारी फाइलों को, या इसमें से कुछ फाइलें छोड़ देते हैं हम, कुछ डिलीट कर देते हैं। कुछ फाइलें छोड़ दी, आधी Yes. डिलीट कर दी, आधी छोड़ दी, ठीक है ना? यस अब जाके चेक करते हैं वहां पे दूसरी मशीन पे से, यहाँ से लॉग आउट करते हैं। यस दूसरी मशीन पे जाओ, क्लाइंट 2 पे, यहाँ से लॉग इन करो। क्लियर है ये चीज? यस सर ठीक है। बिल्कुल सर रोमिंग प्रोफाइल में वो जो भी चेंजिंग अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि डेस्कटॉप उसकी प्रोफाइल का पार्ट है, ठीक है? यस सर अगर डॉक्यूमेंट या अपनी प्रोफाइल में, किसी भी प्रोफाइल में कुछ भी रखता है, जैसे हम देखो क्लाइंट 2 मशीन से लॉगिन है, अब हमने क्या किया, माय डॉक्यूमेंट में जाके नई फाइलें बना दी। ठीक है, तो माय डॉक्यूमेंट में बनाई Yes. अभी जाकर, वहां जाके चेक करते हैं दूसरी मशीन में। क्लाइंट 2 से लॉग आउट हुए हम, क्लाइंट 1 पे वापस गए और यहां से लॉगिन करते हैं। कल में हम मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल करेंगे, ठीक है ना? आज आपकी रोमिंग हो गई, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है? बिल्कुल सर तो जाते हैं हम स्टार्ट में, चेक करते हैं माय डॉक्यूमेंट में हमने कुछ डेटा रखा था, वहां पे आ गया डेटा। यस यस क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर समझ गए? लोकल यूजर प्रोफाइल, रोमिंग यूजर प्रोफाइल दोनों समझ गए? रोमिंग का फायदा समझ गए क्या है? यस सर ठीक है ना? मतलब कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होगी रोमिंग। ऐसा नहीं है अगर नॉर्मल नेटवर्क है आपका और वहां पे डोमेन नेटवर्क चल रहा है और हर यूजर को इंडिविजुअल एक मशीन दे रखी है आपने, तो वहां पर आप रोमिंग लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो यूजर उसी मशीन से लॉग इन होना है बार बार। तो आप लोकल में रख लो, यस और रोमिंग में भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोमिंग में रखने के बाद आपका वो जो डेटा है वो सर्वर पे स्टोर होगा। वैसे रोमिंग में ही रखना चाहिए हमेशा। रोमिंग में रख के फायदा ये है कि सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटर उस डेटाबेस को देख सकता है। लोकल के अंदर
जो भी डोमेन यूजर काम कर रहा है वो डेटा जो भी चेंजिंग कर रहा है प्रोफाइल में वो उसकी उसी मशीन पे स्टोर हो रही है जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये भी नहीं पता होता कि वो अपनी प्रोफाइल में क्या चेंजिंग कर रहा है, क्या डेटाबेस ऐड कर रहा है। रोमिंग के अंदर ये फायदा होता है कि वो Yes, डेटा हमारा सर्वर पे स्टोर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे देख yes, सकता है। sir. तो ये भी एक फायदा हो सकता है कि सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाता है इसमें। रोमिंग के थ्रू हम सेंट्रलाइज डेटाबेस कर सकते हैं डोमेन के यूजर का। ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, इसमें कोई डाउट? बिल्कुल सर। नहीं सर। चलो इसे शट डाउन करते हैं। अभी आपका बचा रोमिंग मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। कल में मैंडेटरी प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना? ओके। बड़ा क्या है, अगर रोमिंग की प्रैक्टिस कर लेना है आप एक बार, क्योंकि रोमिंग के ऊपर ही हम Yes. मैंडेटरी अप्लाई करते हैं। पहले रोमिंग लगता है फिर मैंडेटरी लगता है, ओके सर। ठीक है? Yes. एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना इसकी रोमिंग की, ताकि कल में आपको इजी जल्दी समझ आ जाए मैंडेटरी। ओके सर। बाकी कुछ पूछना है? क्लियर है? बिल्कुल सर। क्लियर है ना अब तक जितना भी हुआ? यस सर। ठीक है ना? Yes. यूजर प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना? लोकल यूजर प्रोफाइल Yes. में क्या होता है, रोमिंग में क्या होता है, मैंडेटरी में क्या होता है, रोमिंग का एडवांटेजेस क्या है, मैंडेटरी का एडवांटेजेस क्या है। अभी उसका प्रैक्टिकल रह गया, वैसे थियोरेटिकल तो क्लियर है ना सारा? यस सर। चलो तो कल में करते हैं फिर क्लास, ठीक है? श्योर सर, श्योर। चलो कल में 11 o'clock भी ठीक है या इससे थोड़ा और पहले बताओ? सर 11 o'clock ही ठीक है सर। चलो ठीक है, कल में भी फिर 11 o'clock मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, चलो श्योर। बाकी कुछ पूछना तो नहीं है ना? क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। कल में एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? 2 क्लाइंट मशीन बना लेना बिल्कुल। और एक सर्वर मशीन बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सर्वर में जो रैम है वो 1 GB रख लेना और क्लाइंट मशीनों की जो रैम है वो 512 MB दे देना, ठीक है? ओके सर, चल जाएगा श्योर। आपका, ठीक है? चलो ठीक चलो है। ठीक है, फिर कल में मिलते हैं, ठीक है? या चलो ओके सर, थैंक ओके। यू।